दोस्तों नमस्कार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे कल आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट के नतीजों की हो रही है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान पर करीब 42,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि इसे इंडिया अलायंस और एनडीए के चुनाव के तौर पर देखा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी घोसी में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। लेकिन इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो मायावती की देखी जा रही है। मायावती ने चुनाव के ऐन पहले ये कह कर के समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल पैदा कर दी थी कि जो दलित हैं, जो उन बीएसपी के वोटर हैं, वो या तो वोट डालने ही न जाएं और या फिर जाएं तो वोट नोटा पर वोट डालें, नोटा का बटन दबाएं। जब चुनाव के नतीजे आए तो जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की। लेकिन नोटा को सिर्फ 1700 से कुछ 1725 वोट मिले। और इसी को लेकर के जो विश्लेषण हो रहा है कि क्या मायावती की अब राजनीति खत्म हो गई है, क्या उनका कोर वोटर जाटव भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जाटव समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। ये जो जीत है वो शायद उधर ही इशारा कर रही है। और ये नैरेटिव खास करके समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से चल रहा है। और ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब मायावती की इंडिया अलायंस में कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं पहले अपने एक वीडियो में ये कह चुका हूँ कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, और मायावती को नज़रअंदाज करना इंडिया अलायंस के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। क्योंकि मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, जहां देश की सर्वाधिक लोकसभा की सीटें आती हैं 80, बीएसपी का जनाधार 16 राज्यों में है। वो बात अलग है कि कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 1% है, तो कहीं 6% है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर के वो तेलंगाना तक मौजूद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों में बीएसपी एक दौर में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। लेकिन पिछले एक दशक से, अगर मैं कहूं कि 2012 से, जब बीएसपी की सत्ता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हाथ में चली गई थी, और यही वो दौर था जब उन्होंने 2007 का चुनाव जीता, तब अपनी आइडियोलॉजी में भी थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था। वो बहुजन से सर्वजन की राजनीति पर आई थी। और वो भी नारा आपको याद होगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2007 का चुनाव उन्होंने जीता, 206 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत हासिल किया। 5 साल तक जो सरकार चली उसकी आज भी तारीफ होती है। उस पर कुछ करप्शन के आरोप भी लगे, कुछ मर्डर भी हुए थे आखिरी में, जिनको लेकर के अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्राएं की। और उसका नतीजा ये हुआ कि मायावती को सत्ता से हाथ ही नहीं धोना पड़ा, बल्कि आने वाले वक्त में भी वो कमज़ोर होती चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव की पहल पर मायावती सपा के साथ जुड़ती हैं, और जुड़ती ही नहीं है। नतीजे जो आए वो हालांकि आशा अनुरूप नहीं थे। 10 सीटें बीएसपी ने जीती, 5 पर समाजवादी पार्टी सिमट गई। इसके बाद भी जो विश्लेषण हुआ, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करते हैं। मायावती ने आगे चल करके ये कह करके गठबंधन तोड़ दिया कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे उन्होंने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जबकि बीएसपी के वोटर्स ने सपा को वोट दिया। लेकिन आंकड़ों के आधार पर सपा का यही आरोप है कि 10 सीटें
बीएसपी ने जो जीती वो दरअसल यादव मतदाताओं की वजह से या सपा का जो कोर वोटर है उसकी वजह से वो जीती। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि मायावती ने जिन सीटों का चुनाव किया था वो ज़्यादातर गांवों की सीटें थीं, देहातों की सीटें थीं, जहां बीएसपी का अपना पुराना जनाधार रहा है। शहरों की अधिकांश सीटों समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थीं, तो ऑब्वियस है कि उसका खामियाजा जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है वहां तो भुगतना ही पड़ा। मैं इस सब की बहस से परे एक और बात कहना चाहता हूं कि मायावती ने उसी चुनाव में उस आरोप को वापस लिया जो उन्होंने 25 साल पहले जो उनके साथ घटनाक्रम हुआ था। वो आरोप क्या, वो घटना हुई थी जैसे आप एक अपराध कह सकते हैं, और है ही वो अपराध, जहां पर गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती पर हमला हुआ था। उस हमले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे उन्होंने 2019 के चुनाव के दरमियान वापस लिया। और ये किसी भी स्त्री के लिए, वो मायावती हो या कोई और स्त्री हो, उसके लिए इस तरह के केस में जहां रेप करने की कोशिश हुई हो, जो आरोप है मैं नहीं जानता उसके विषय में कि सच्चाई क्या थी, या जहां पे मारने की कोशिश हुई हो, हमला करने की कोशिश हुई हो, उससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने वो एफआईआर वापस ली, और ये एक साइन था, एक संकेत था कि मायावती एक ऐसे गठबंधन के साथ जाना चाहती हैं कि जहां बहुजन की राजनीति एक रूप और आकार ले। हालांकि मायावती अपनी बेहतरीन रणनीति के लिए मानी जाती हैं, और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हैं। माने वो गठबंधन में जा भी सकती हैं, गठबंधन से बाहर निकल सकती हैं, कोई स्थायी उनके साथ वो गठबंधन नहीं रहता है। हालांकि ये सिर्फ मायावती के लिए कहा जाता है, होता सबके लिए है। कौन सा राजनीतिक दल है 2-3 को छोड़ करके जो बीजेपी के साथ नहीं गया, लेकिन फिर भी उस तरह से वो क्रिटिसाइज नहीं होता है जैसे मायावती होती है। एक्चुअली मायावती ने अपने खिलाफ होने वाले हमलों को कभी जवाब नहीं दिया। उनका जो मीडिया होना चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, जो प्रवक्ता होने चाहिए, वो भी नहीं है। वो उन्होंने बीच में बनाए और फिर छोड़ दिए। तो उनकी बात, उनका पक्ष रखने के लिए कौन होता है? बहुत कम लोग हैं जो थोड़े बहुत कहीं थोड़ा बहुजन राजनीति को जानते समझते हैं, उनको बिठा लिया जाता है एक समर्थक होने के चलते या उस राजनीति को जानने और पहचानने के चलते। तो वो भी उस तरह से नहीं डिफेंड कर पाते, या उनके वजह क्या थी गठबंधन को तोड़ने की, ये कभी आ ही नहीं पाता है। तो इसलिए उन पर आरोप दर आरोप लगते चले गए। लेकिन इस सारे मसले को मैं अब पृष्ठभूमि में छोड़ता हूँ। असली जो मुद्दा है वो ये कि अभी जो कहा जा रहा है घोसी चुनाव के मद्देनज़र, उस नतीजे के देखते हुए कि अब मायावती की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि मायावती के बिना उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, किसी भी गठबंधन के लिए, मैं सिर्फ इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए के लिए भी, हालांकि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, ये मेरा भरोसा आज भी कायम है। हालांकि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अगर बीएसपी उसकी तरफ आती है तो उसे एक बड़ा फायदा मिल सकता है, और इसीलिए कुछ चीज़ें बीजेपी की तरफ बदलती हुई दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी खामोश रहती है उनके बारे में। मायावती जब तक हमला भी करती हैं, भले ही वो उसके समानांतर कांग्रेस पर भी हमला करती हो, सपा पर भी करती हैं, लेकिन कई बार उन्होंने बीजेपी पर भी तीखे हमले किए हैं, फिर भी बीजेपी कभी उस तरह से हमला नहीं करती। एक स्मृति ईरानी को छोड़ दें, जिन्होंने पार्लियामेंट में उनके साथ बहुत हॉट टॉक की थी, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो जानती है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, वो मायावती के कमज़ोरी को भी जानते हैं तो उनकी ताकत को भी जानते हैं। कमज़ोरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लोग गिनाते हैं, लेकिन उनकी जो ताकत है, उनकी
जो राजनीति है, जो रणनीति है और जो प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव ही नहीं, मायावती का जो सामाजिक प्रभाव है और उसके दायरे की जो व्यापकता है, इसको बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं। इसलिए वो कभी हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो मायावती को नज़रअंदाज करना, क्योंकि मायावती वो हैं जो कांशीराम साहब के उस मूवमेंट से निकल करके उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं, और वो कांशीराम साहब का मूवमेंट जिसमें अति पिछड़ी जातियां गोलबंद होती हैं उनके साथ, दलित उनके साथ गोलबंद होते हैं, पसमानदा मुस्लिम उनके साथ गोलबंद हो सकता है। भले ही मुसलमानों का इलीट ना आता हो या कांशीराम साहब के साथ ना जुड़ा हो, लेकिन वो पसमानदा बहुत उनके साथ जुड़ा था। और जो पसमानदा डिस्कोर्स है, ये भी इसके भी बीज कहीं ना कहीं उस आंदोलन में ही मौजूद हैं। अली अनवर जो बिहार में 2 बार राज्यसभा जाते हैं और पसमानदा डिस्कोर्स उन्होंने पूरे 25 साल अभी होने वाले हैं। पटना में 23 सितंबर को एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, अली अनवर साहब की किताब पर भी चर्चा होनी है, उसमें मैं भी पहुंच रहा हूं। तो वो 25 साल का उनका अपना जो आंदोलन है, उस आंदोलन के बीज भी मैं कांशीराम साहब के मूवमेंट में देखता हूं। ये ताकत है मायावती की। और मायावती अगर इंडिया अलायंस के साथ जाती है, मैं बार बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, तो वो इंडिया अलायंस के लिए बड़ी ताकत साबित होंगी। और मैं समझता हूं कि ये अलायंस उस हाथी की तरह होगा जिसको डराना और जिसको नज़रअंदाज करना किसी के वश का नहीं होगा। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो शायद वो भूल जाते हैं, या जो भी समाजवादी पार्टी के लोग, कि इस समय समाजवादी पार्टी की हालत ठीक नहीं है। भले ही घोसी में उनका प्रत्याशी जीता, और इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि जो पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव हैं, प्रत्याशी उनको पीडीए से नहीं मिला। ये बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हमको उन्होंने लिख करके भेजा है कि प्रत्याशी तो उनको ठाकुर मिला, सुधाकर सिंह मिले। हालांकि सुधाकर सिंह समाजवादी हैं, वो आंदोलन धर्मी हैं, वो उस तरह के ठाकुर नहीं हैं जो इस तरह के ठाकुर योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ की एक सिंपैथी हो सकती है, लेकिन सुधाकर सिंह उस तरह के नहीं हैं। तो उनका प्रत्याशी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन आलोचना करने वालों का, या जब आप इस तरह का हमला करते हैं कि मायावती की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियस है कि सवाल वहाँ से भी खड़े होते हैं कि साहब पीडीए आपने खड़ा तो किया, लेकिन पीडीए का उम्मीदवार नहीं मिला, जिताया तो आपने ठाकुर ही। तो इस वजह से भी समाजवादी पार्टी को ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं और आगे हम कर क्या रहे हैं। इस चीज़ को संभालना होगा उसको, और मायावती पर हमला करना बंद करना होगा। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, जो अब आज की तारीख में जो मुस्लिम है, वो कांग्रेस के साथ जा सकता है या मायावती के साथ जा सकता है। बेहद नाराज है अखिलेश यादव से, और उसकी वो मैं खबर दे चुका हूँ कि जहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स को बुला करके जब अखिलेश यादव ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि आप जाइए कांग्रेस के साथ, वरना हम रोक नहीं पाएंगे, और जाइए तो आप मायावती के साथ हुए। शायद अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं, लेकिन जो उनके चंगू मंगू हैं, जो आसपास जो लोग रहते हैं, चापलूस रहते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा वफादार बताने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है हम उस पर ज़्यादा प्रहार करें। अखिलेश यादव शायद इस बात को जानते होंगे, और इसीलिए अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई हमला नहीं किया है। तो इन चापलूसों को इस बात को समझना चाहिए। हालांकि बहुत सारे चापलूस जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो मैं समझता हूं कि आधे तो संघी हैं, और वहां से पगार भी पाते होंगे बाकायदा। आप सब जानते हैं उनके बारे में कि वो कौन कौन लोग हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने अखिलेश यादव को 2022 में चोटी पर चढ़ा दिया था कि आप तो मुख्यमंत्री हो गए, जो अभी कह सकते हैं कि साहब घोसी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तो आप प्रधानमंत्री होंगे। तो वो साफ कर सकते हैं अखिलेश यादव की पूरी राजनीति को। उनसे थोड़ा बचना चाहिए, और मायावती के बारे में इस तरह से बोलने के पहले 100 बार सोचना होगा इंडिया अलायंस को। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ मायावती का, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत को और उनकी स्ट्रेटजी को जानता हूँ, इसलिए बात
कह रहा हूँ सुझाव के तौर पर। शुक्रिया।